Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज से 1439 साल पहले 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में सबसे पहला ग़ज़वा और मारिका मकाम बद्र में पेश आया, जिसमें 313 का मुकाबला 1000 के लश्कर से था। उसमें शरीक हर सहाबी बदरी कहलाता है, ऊंचे मकाम और बरकत वाला समझा जाता है, क्योंकि उनको अल्लाह की रज़ामंदी और बख्शिश का परवाना और सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बदरी सहाबा के नाम वजीफ़े के तौर पर पढ़कर दुआ की जाए तो अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद जंग बदर का वाक़या बयान करना नहीं है, बल्कि ग़ज़वा बदर के मौके पर पेश आए एक वाक़ये से ये बताना मकसद है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वादे के किस कदर पक्के थे कि सिर्फ़ अपनों से ही नहीं, दुश्मनों से किए गए वादों का भी पूरा पूरा लिहाज करते थे, जिसकी आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कमी है। हम हज़ारों वादे करके तोड़ देते हैं। बहरहाल वाक़या ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार हैं। जब ये अपने वालिद यमान के साथ मुसलमान हुए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात अबू जहल और उसके लश्कर से हो गई, जो अपने लश्कर के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए जा रहा था। उसने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया और तफ्तीश व छानबीन की कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना तय्यबा जा रहे हैं। अबू जहल बोला, फिर तो तुम हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि तुम मदीना जाकर हमारे ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लोगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तो सिर्फ़ हुज़ूर की मुलाकात और ज़ियारत है, हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अबू जहल बोला, तो फिर हमसे वादा और एग्रीमेंट करो कि वहाँ जाकर सिर्फ़ मुलाकात करोगे, लेकिन जंग में हिस्सा नहीं लोगे। उन्होंने वादा कर लिया। अबू जहल ने उन्हें छोड़ दिया। जब ये दोनों हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, उस वक्त आप अपने जानिसार सहाबाए किराम के साथ ग़ज़वा बद्र के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके थे। रास्ते में मुलाकात हो गई और अबू जहल के साथ पेश आया पूरा किस्सा आपके सामने बयान कर दिया। दोस्तों, अब अंदाज़ा लगाइए कि हक़ और बातिल के दरमियान ये पहला मारिका है, जिसको राइट और रॉन्ग के दरमियान डिसाइड और फ़ैसले का दिन कहा जाता है। उसमें शिरकत करना खुशकिस्मती और फ़ख्र का ज़रिया है। एक एक सहाबी की जान कीमती है, तादाद की कमी है। हज़रत हुज़ैफ़ा भी इसमें शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं कि गर्दन पर तलवार रख कर ये वादा और एग्रीमेंट लिया गया था, इसका एतबार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से किए गए इस वादे का पासो लिहाज रखा और हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाया, तुम वादा करके आए हो, ज़बान देकर आए हो, इसी शर्त पर तुम्हें रिहा भी किया गया है कि तुम सिर्फ़ रसूलुल्लाह की ज़ियारत करोगे, जंग में शिरकत नहीं करोगे। इसलिए ए हुज़ैफ़ा, मैं तुमको जंग में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये मौका था हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के इम्तिहान का। वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए, ग़ज़वा बद्र की फ़जीलत से महरूम रह गए। दोस्तों, आज की इस फ़रेब और धोखा वाली दुनिया में ऐसी मिसालें कहाँ मिलती हैं। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद है। हम तो अपनी वादा खिलाफ़ी पर हज़ार तावीलें और बहाने कर सकते हैं। अल्लाह पाक वादा खिलाफ़ी से हमारे समाज और मुआशरे की हिफाजत फ़रमाए और हुज़ूर पाक और सहाबाए किराम की सीरत को पढ़कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।